तू करुणा की मूरत है, स्नेह की तू सूरत है, ममता का आंचल निश्चल, लोरी का वो स्वर चंचल। जीवन का संगीत तुम ही हो, रूठे पलों का मीत तुम ही हो, हृदय का हो तुम स्पंदन, माँ तुम्हारे ही चरणों में है वंदन, तुम्हारे ही चरणों में है वंदन। माँ तुम करुणा की सागर हो और हम एक छोटी सी लहर। उस विराट सागर की महिमा कब एक नन्ही सी लहर गा पाई है। एक बूंद नदी में प्रवाहित तो होती है, परंतु वह बूंद कभी उस नदी के विस्तार की महिमा नहीं गा पाती। एक छोटा सा बालू का कण धरती की गोद से उठता है और एक दिन उसी में लीन हो जाता है, परंतु सदैव स्वयं को अक्षम पाता है उस धरती के विस्तार की महिमा गाने के लिए। ठीक ऐसे ही वो प्रेम की सागर है, हम उसकी छोटी सी एक लहर। वो नदियां है कलकल कर बहती हुई, हम नन्ही सी बूंद। वो धरती का विस्तार है और हम एक छोटा सा कण। वो असीम है, हम सीमित हैं। वो विस्तृत है, हम संकुचित हैं। कैसे गाएं उसकी महिमा? किसी शब्द में, किसी भाव में उसकी महिमा को नहीं बांध सकते, परंतु वो करुणा वरुणालय है, प्रेम की सागर है। इसीलिए वह अपनी संतानों के टूटे फूटे शब्दों में कही गई प्रार्थनाओं को भी सुनती है। भक्तों, ये अवसर आया है उसके चरणों में अपने भावों को अर्पित करने का, अपने भावों को उससे जोड़ लेने का, अपने जीवन में उसे प्राप्त कर लेने का। आएं, टूटे फूटे शब्दों में ही सही, अधूरे मन से ही सही, एक प्रयास करते हैं उन माँ के चरणों में अपने भावों को प्रवाहित करने का। अपने संपूर्ण भावों को एक क्षण के लिए समेट लीजिए, अपने हृदय को माँ के चरणों से जोड़ लीजिए और संपूर्ण भावों के साथ आइए हम सब मिलके माँ के चरणों में एक जय घोष अर्पित करते हैं। बोलिए राज राजेश्वरी ब्रह्ममयी माँ अंबिका भवानी की जय, माता महालक्ष्मी की जय, माता महाकाली की जय, दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय। भक्तों, माँ की अनंत महिमा को सुनने का ये दिव्य अवसर जो हमारे जीवन में आया है, ये हमारे जीवन के वो स्वर्णिम पल हैं जो वास्तव में जीवन के सभी पलों में से सबसे सार्थक पल हैं, क्योंकि यूं तो समय व्यतीत हो रहा है। जानते हैं, ग्रीक भाषा में समय को दो शब्दों से परिभाषित किया गया, एक है काइरोस और दूसरा है क्रोनस। क्रोनस समय का सामान्य प्रवाह है, वह समय जो हम रोज बिता रहे हैं। सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, घर के काम करते हैं, शाम को लौटते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं। ये सामान्य जीवन का जो प्रवाह है, समय का जो प्रवाह है, वह है क्रोनस। लेकिन इसी समय के प्रवाह में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जो लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स होते हैं। उन्हें कहा गया काइरोस, टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ। वो मोमेंट्स, समय का वो पड़ाव
जिस समय इंसान निद्रा से जागता है, ये निद्रा वो नहीं है जिसे रोज छोड़कर हम बिस्तर से उठते हैं, वो निद्रा नहीं। आंखें खोलकर जो इस संसार की अज्ञानता में जी रहे हैं, इस निद्रा से जब कोई जगाता है हमें, जब वो भगवती सद्गुरु रूप धारण कर आती है और हमें झकझोरती है, जगाती है, तो वो होता है कायरोस मोमेंट। क्योंकि उस समय हम जागते हैं अपने जीवन के प्रति, जागते हैं अपने अस्तित्व के प्रति, जागते हैं अपने इस जीवन के उद्देश्य के प्रति,